धर्मांतरण का मास्टरमाइंड जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। प्रवर्तन निर्देशालय की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी के मुताबिक छांगुर ने देश के 579 जिलों की पहचान कर वहां हिंदू बाहुल्य इलाकों में युवतियों को मुसलमान बनाने के लिए संगठित तौर पर साजिश रची थी। छांगुर बाबा ने 3000 से ज्यादा युवाओं को अपने अनुयायी के रूप में तैनात कर रखा था। इसके साथ ही हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने के लिए करीब 1000 मुस्लिम युवकों की फौज तैयार की गई थी। एटीएस अफसरों की पूछताछ के दौरान रविवार को छांगुर बाबा ने कई नए खुलासे किए। उसने बताया कि दुबई और नेपाल में उसके गिरोह का सबसे ज्यादा नेटवर्क है और यहाँ की कमान नसरीन संभालती थी। यहाँ से आने वाली रकम और संस्थाओं को सहयोग के लिए मददगार नीतू उर्फ नसरीन से ही संपर्क करते थे। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा का ये नेटवर्क महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, यूपी और बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ था। ईडी को जांच में छांगुर बाबा और उसके सहयोगियों के 32 और बैंक खातों की जानकारी मिली है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने 10 वर्षों में किए गए लेन देन की सारी जानकारी मांगी है, क्योंकि ईडी को इन खातों में लगभग 100 करोड़ रुपए के लेन देन होने का शक है। अवैध धर्मांतरण के मुख्य आरोपी छांगुर बाबा ने कबूला है कि दुबई और नेपाल में उसके गिरोह का सबसे ज्यादा नेटवर्क है और यहाँ की कमान उसने नीतू उर्फ नसरीन को दे रखी थी। रिमांड अवधि के चौथे दिन एटीएस अफसरों ने छांगुर बाबा से सबसे ज्यादा उसके नेटवर्क को लेकर के सवाल किए। सबसे ज्यादा सवाल विदेशी फंडिंग को लेकर के थे। एटीएस सूत्रों के मुताबिक जैसे ही उससे धर्मांतरण के बारे में पूछा जाता है, वो एक ही रट लगाता कि उसने एक भी अवैध धर्मांतरण नहीं कराया है, सबने अपनी मर्जी से ही इस्लाम धर्म को कबूल किया है। सालाना उर्स की बात पर उसने कहा कि सब कुछ सबके सामने होता था। दरगाह के पास सालाना उर्स में ही हर धर्म के लोग आते थे। जब उससे रुपए देकर इस्लाम धर्म को बुलवाने की बात कही गई तो वो गोल मोल जवाब देता नजर आया। उसके सामने ही नीतू से पूछा गया कि रकम कहाँ कहाँ खर्च की जाती थी, पर उसने छांगुर बाबा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यही तय करते थे कि कितनी रकम कहाँ खर्च की जानी है। एटीएस ने जब ये पूछा कि इन दोनों लोगों के और गिरोह के अन्य सदस्यों के कितने बैंक खाते कहाँ कहाँ खुलवाए गए हैं, इस पर भी दोनों के विरोधाभासी जवाब थे। छांगुर बाबा ने कहा कि उसे सिर्फ अपने खातों के बारे में पता है, वहीं नीतू ने कहा कि छांगुर ही सारे खातों का हिसाब किताब रखता था। वो अपने नाम से खुले 8 खातों के बारे में ही जानकारी दे पाया है। उसने इन खातों में 3 अलग अलग संस्थाओं के नाम से ट्रांसफर की बात भी कबूली है। एटीएस ने धर्मांतरण से जुड़े कई सवाल भी इसके बाद दागे। अब बताया जा रहा है कि एटीएस जल्द ही इन दोनों को आजमगढ़ व श्रावस्ती भी ले जा सकती है, ताकि वह जगह को चिन्हित कर और सवाल किए जा सके। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।